ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. काइनेमेटिक्स का ये हमारा थर्ड लेक्चर है, राइट? इससे पहले मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बेसिक बेसिक बातें बताई थी कि भाई हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सब क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, है ना? वेरिएबल्स ऑफ मोशन, ये स्टडी किया. दूसरे लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको याद हो तो? काफी इंपॉर्टेंट था दूसरे लेक्चर. हाँ बोलो. प्रोजेक्टाइल मोशन. वेरी गुड. और प्रोजेक्टाइल मोशन इसलिए बहुत प्यारा है क्योंकि यहाँ पर आपने पहली बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोशन को सेपरेट करके पढ़ा. आपने इस चीज को समझा कि एक्स एक्सिस में जो चल रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ डील करेंगे, वाई एक्सिस में जो चल रहा है वो वाई में करेंगे. एक टाइम है जो दोनों के लिए कॉमन था, राइट? गुड इवनिंग अक्षर. सिर्फ एक टाइम ही ऐसी चीज थी जो दोनों ही एक्सिस में बराबर थी. भाई आप सिंपल सी बात समझो ना, आप एक गिवन टाइम में ही ऊपर भी बॉल उठी और नीचे गिरी और वो आगे भी बढ़ी उतनी टाइम में. तो इसीलिए टाइम एक ऐसा कंपोनेंट था जो दोनों तरफ बराबर था. आज हम बात कर रहे हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, विच इज रिलेटिव मोशन. और आज की क्लास आप लोगों को बहुत मजेदार लगेगी. बस मुझे एक बात बता दो कि आप लोगों ने हैरी पॉटर वगैरह देखी है मूवी? यस मैम. दैट्स कूल. नो मैम. और ओके, अलादीन वगैरह सुना है? अलादीन जो हवा में उड़ता था कालीन पर. यस यस मैम. तो आज की क्लास आपको समझ आएगी. ठीक है, आज की क्लास बड़ी मजेदार होगी. यू विल एंजॉय. या मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने सच में डायग्राम्स बनाए हैं. चलिए देखो, मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो काइनेमेटिक्स है ना, ये 1D में भी है और 2D में भी है. ठीक है, तो 2D में जब भी आप पढ़ोगे प्लेन आ जाएगा, 1D में पढ़ोगे तो एक लाइन आ जाएगी, लेकिन कुल मिला के बात सेम ही रहेंगी. ओके, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट. अब अगर मैं रिलेटिव मोशन की बात करूं, सबसे पहले एक चीज समझो, रिलेटिव वर्ड का बड़ा ही प्यारा सा मतलब है. रिलेटिव होते हैं रिश्तेदार, राइट? यस मैम. यस मैम. सापेक्षिक. क्या बेटा? सापेक्षिक गति. अच्छा ठीक है, गुड कर. रिलेटिव. ओके, तो रिश्तेदारों का काम क्या होता है? जब भी आपका 10th का रिजल्ट आएगा, 12th का रिजल्ट आएगा, दे विल कॉल यू और कहेंगे कि बेटा क्या नंबर आया आपके, है ना? कंपैरिजन करेंगे आपका अपने बच्चों से या शर्मा जी वर्मा जी के बच्चों से. यही तो काम होता है रिलेटिव्स का. तो यही कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर आपका एक फिजिक्स में टॉपिक है. देखो, एक चीज तो ये हो गई कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से. ठीक है, एक चीज हो गई कि भाई हमारे पास दूसरी कार है बी, वो जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से. लेकिन मैं आपसे ये बात ही ना करूं कि ए और बी कैसे जा रहा है, मैं आपसे कहूं कि बी ए से कितनी तेज जा रहा है. अब मैंने बी का कंपैरिजन ए से कर दिया, तो आप कहोगे कि बी ए से 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा तेज चल रहा है. ये सुनो, यस मैम. तो ये हो गया रिलेटिव मोशन. जब आप कंपैरिजन किसी स्टैटिक चीज, स्टैटिक मतलब जैसे कि हम यूजुअली अर्थ के बारे में करते हैं, अर्थ से करते हैं, जब आप किसी स्टैटिक चीज से कंपेयर ना करके आपस में कंपैरिजन करने लगो, तब आता है रिलेटिव मोशन. एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेती हूँ आपकी लाइफ का. और वैसे तो मेरी लाइफ की भी कहानी है, बट ठीक है, मैं आपकी लाइफ पे सुना के बताऊंगी कि जैसे कि आपकी मम्मी नानी के घर जा रही हो और आपके छोटे भाई बहन को ले जाए, आपको छोड़ जाए. ठीक है, अब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, उनको बाय बाय कर रहे हो, ठीक है, रोते रोते. ऑब्वियसली मम्मी अंदर है, छोटे भाई बहन अंदर है. अब एक बात बताओ, जब गाड़ी चलेगी तो आपको तो दिखेगा ना कि मम्मी और भैया या बहन मूव कर रहे हैं गाड़ी के साथ. यस मैम. लेकिन क्या अंदर से भाई और मम्मी को लगेगा आपस में कि वो भी मूव कर रहे हैं? उनको तो No, ये लगेगा ना कि नो मैम. नो मैम. यस. तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया हमारे पास जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. तो आज हम इन दो चीजों को लेकर चलेंगे, इन दो चीजों की करेंगे. फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना, पता है, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक शब्द है, काफी बड़ा सा हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अदरवाइज ये है कि किस जगह से आप ऑब्जर्व कर रहे हो. जैसे कि आपके सामने रखा हुआ फोन अभी रेस्ट में है ना, लेकिन अगर कोई बंदा सूरज से खड़ा होकर देखे तो अर्थ घूम रही है,
अर्थ पे प्रेजेंट हर चीज घूम रही है, वो कहेगा भैया फोन मोशन में है। तो आप समझ रहे हो, एक ही चीज को दो डिफरेंट आपने बोल दिया, आपने रेस्ट बोल दिया, किसी ने मोशन बोल दिया। फर्क क्या था कि उन्होंने किस जगह से उस चीज को ऑब्जर्व किया। ये सुनो, Yes, ma'am. ओके, बस यही बातें करनी थी मुझे आपसे। अब स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक अलादीन का कालीन है। अलादीन एक इंसान था जिसका कालीन हवा में उड़ता था, ठीक है, मूवी वगैरह कॉमिक्स इस पे बने हुए हैं। यस, तो अब ये अलादीन का कालीन है जो उड़ रहा है, और उड़ के, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, अरे एक सेकंड, देखो मेरे ना आजकल पता नहीं क्या ही दिक्कत आ रही है। एक सेकंड, अरे अरे अरे, एक मिनट रुकना प्लीज। हाँ, तो अब सिचुएशन क्या है कि कालीन ना आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपकी क्लास का एक बच्चा बिठा देती हूँ, तुम लोग मेरे फेवरेट हो ही, तो मैंने बिठा दिया है अपेक्षा को, ठीक है, अपेक्षा को यहाँ पर। अब मैंने अपेक्षा से कहा था कि बेटा बैठे रहना, घूमना मत, खुद वो कालीन 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, बट अपेक्षा ने ना इधर की तरफ भागना शुरू कर दिया, ठीक है। ये रही अर्थ, हम सारे लोग अर्थ में खड़े होके देख रहे हैं अपेक्षा को, ये हम सब हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे रिस्पेक्ट में, बेटा जब मैं बोलूं ना 10 मीटर पर सेकेंड और मैं आपको ऐसे लिख के दे दूं कि वेलोसिटी ऑफ कालीन इस 10 मीटर पर सेकेंड, और मैंने इसके साथ कुछ भी ना लिखा हो, तब आप हमेशा ध्यान रखना कि ये चीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है, ठीक है। अगर मैंने लिख के दे दिया वेलोसिटी ऑफ अपेक्षा और आगे कुछ भी नहीं लिखा इसके पास, तो मतलब ये जो वेलोसिटी आई है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आई है। जैसे 2 मीटर पर सेकंड में बोल दूं, ये पता है बिल्कुल वैसी सी बातें हैं जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि +2 लिखो, तो आप ऐसे ही लिख दोगे ना +2 को, देखो बस 2, या मैं बोलूं -2 तब आप माइनस लगाओगे, अदरवाइज ये तो अपने आप ही मान गए ना कि प्लस है। Yes, ma'am. ये बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं कि अगर कुछ ना लिखा हो तो आप मान लीजिए कि ग्राउंड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप ये मत बताओ कि अपेक्षा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना भाग रही है, कालीन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चल रहा है, मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूं कि अपेक्षा की वेलोसिटी कालीन के रिस्पेक्ट में कितनी है। समझे क्या बोला मैंने? Yes. तो Yes, अब इस ma'am. चीज को आप कैलकुलेट करो। आप बस देखो, बहुत ध्यान से सुनना, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज को कैलकुलेट करने में। जब भी कभी आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो जो पहले पूछा गया है, जैसे अपेक्षा के बारे में पूछा गया ना, तो वेलोसिटी ऑफ अपेक्षा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कालीन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप इसको ऐसे सॉल्व कर दो, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अपनाएंगे कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव मानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव मानेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव मानेंगे और डाउनवर्ड नेगेटिव मानेंगे। Negative. बस अब आप वेलोसिटी है तो हमेशा साइन के साथ पुट करोगे। फॉर एन एग्जांपल, इस केस के अंदर आप लिखोगे कि अपेक्षा देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड जा रही है ना, यानी कि -2, Yes, ma'am. और कालीन राइट साइड जा रहा है, यानी कि आप यहाँ पे प्लस का 10 लिखोगे, वो तो फॉर्मूले में बाय डिफॉल्ट माइनस है, तो इसका आंसर आ गया -12। समझ रहे हो? देखो कालीन को क्या लगेगा कि भाई अपेक्षा तो 12 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। हम क्या करते हैं, इसको समझाने का एक नया तरीका और बताती हूँ आपको। ये पहले मुझे बता दो ये वाली चीज समझ में है जो मैंने यहाँ पे बोली, किसी एक भी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा Yes, बताऊंगी। ma'am. Ma'am, आ गई. पक्का? वेरी नाइस। अब देखो दोबारा इसको बता। समझने का एक, हाँ देखो आप ना बेटा बस एक चीज ध्यान रखो कि जब भी आपसे रिलेटिव वेलोसिटी की बात की जाएगी, करण एक बार हिंदी में बोल देना क्या है इसका मतलब। सापेक्ष गति. ओके, तो जब भी सापेक्ष गति की बात की जाएगी, हमेशा ध्यान रखना कि आपसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक के लिखा है, इसको आप ऐसे पढ़ते हो वेलोसिटी ऑफ अपेक्षा विद रिस्पेक्ट टू कालीन, ठीक है।
तो आप हमेशा इसको कैसे लिखोगे, जो सबसे पहले वर्ड दिया उसका आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखोगे, माइनस करोगे, हमेशा माइनस करोगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कुछ हो रहा है, क्या सिचुएशन है, आप हमेशा माइनस ही करोगे और फिर कालीन का लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बस ये कॉन्सेप्ट है, आपने इतना समझ लिया, बात बन जाएगी। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक यस है, मैम। वेरी नाइस। हाँ, तो मैं आपको एक चीज बोल रही थी कि इस चीज को समझाने का एक और तरीका है। वो तरीका ये है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करो, जैसे कि फॉर टाइम बीइंग मैं अपेक्षा को स्टडी करूं, तो कालीन की जो भी वेलोसिटी है ना, वो पलट के अपेक्षा पे लगा दो। जैसे कि ये राइट हैंड साइड जा रहा है ना 10, आप पलट के इधर लगा दो 10, आपको देखो आंसर मिल गया 12, और लेफ्ट हैंड साइड मिला है नेगेटिव, वही आंसर आ गया। ठीक है, हमेशा याद रखना, पलट के लगा दो। चलो अब हम इसमें ना एक क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट करते हैं, जिसे हम बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आपको चाहे ये है ना देख के लग ना रहा हो, बट ये एक बिल्डिंग है, ड्राइंग मेरी काफी अच्छी है। उस बिल्डिंग पे एक बॉल है ब्लू वाली, जिसको ए बोल दिया है बॉल, और दूसरी बॉल है रेड वाली, ठीक है, बी बॉल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने ए और बी दोनों बॉल्स को एक साथ फेंका है, ठीक है। एक बॉल को 0 मीटर पर सेकंड से जस्ट ऐसे ही ड्रॉप कर दिया, एक को ज्यादा धक्का मार दिया, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि जिस टाइम पे मैंने अपनी घड़ी स्टार्ट करी उस टाइम पे ए का वैल्यू ए का वेलोसिटी 0 था, बी का वैल्यू वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड था। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है क्या आप सेपरेशन पता कर पाओगे ए और बी के बीच 3 सेकंड बाद? करके देखो। क्वेश्चन समझ में आया? गुड इवनिंग सिद्रा। मैम एक बार दोबारा रिपीट करना। ओके, देखो हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मेरे पास 2 बॉल थी, ठीक है। मैंने कहा आपको कि वॉच स्टार्ट करो, आपने अपने फोन में जैसे ही स्टार्ट किया तो उस टाइम पे हमने नोट किया कि जो ब्लू वाली बॉल थी उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो रेड वाली बॉल थी उसके पास 3 मीटर पर सेकेंड थी। कैसे थी, क्यों थी, मुझे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मैं काइनेमेटिक्स पढ़ रही हूँ, मुझे फोर्स के बारे में पढ़ना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस ये सिचुएशन आपके सामने है। अब आप बताइए कि 3 सेकंड बाद ए और बी के बीच क्या सेपरेशन होगा? अब समझ में आया? डन मैम। ओके, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ जी प्रियंका, कुछ कहना चाहते हो? मैम आंसर आ गया। हाँ बताओ। मैम 9 मीटर। वेरी नाइस, गुड प्रियंका। हाँ जी जानवी। यस मैम, आ गया आंसर। 9 मीटर ही आ रहा है बेटा? यस मैम। वेरी नाइस भाई, बहुत बढ़िया। ऋषभ बोलो। मैम 9 या आंसर आ रहा है। बहुत सही, ये आपके लिए, सबके लिए, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। एक बार मैं फिर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ ये, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का नहीं आया है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो बेटा, इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ना आपको जो यूज करना है, क्योंकि 2 बॉल दी हैं, 2 के बीच की बातें चल रही हैं, तो जब
दो चीजें हैं तो ज्यादा शायद फायदा होगा आपको रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक है। रिश्तेदारी निभाओ यहाँ पर। देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आपको समझ में आता है इसे क्या बोलना है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के कंपैरिजन में। मैंने आपको बताया जो पहले लिखा हो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस दूसरे की, ठीक है। तो अब ए की तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है और बी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 है, यानी कि माइनस का 3 लिखोगे तो ये टोटल आ गई 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद और क्या लग रहा है यहाँ पे? आई गेस एक्सेलरेशन है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप ये भी रिलेटिव निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। बेटा दोनों की दोनों ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वर्क कर रही है ना, तो ग्रेविटी तो हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ लगती है, यानी कि इस तरीके से आएगा। तो Yes, ma'am. एक्सेलरेशन तो दोनों के बीच 0 हो गया। देखो, और कितनी सही बात भी है, जब आप दोनों को सेम एक्सेलरेट कर रहे हो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो 0 ही एक्सेलरेशन होगा। ये बिल्कुल वो वाली सिचुएशन आ गई जब आपकी मम्मी और वो भाई या बहन ट्रेन में थे, तो उन दोनों को पता थोड़ी चल रहा था कि वो मूव कर रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. यस, बिल्कुल। आप जितना प्रैक्टिकल होके फील करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टाइम आपको क्वेश्चन में 3 सेकंड दिया हुआ ही है, देखो ये रहा, ठीक है। वेलोसिटी आपके पास है, डिस्प्लेस टाइम आपके पास है, एक्सेलरेशन 0 है। आई गेस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम वाली चीज आ गई, राइट? तो स्पीड आपके पास आ गई बेटा 3 और टाइम भी 3 आ गया, इसीलिए आपका आंसर 9 मीटर आ गया। सो वेरी गुड। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो हमारा पेपर है नीट, वो यूजुअली ना हमसे मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता रिलेटिव के कंपैरिजन में, और उसका रीजन ये है क्योंकि 2 डायमेंशन में बड़े बढ़िया केस बनते हैं। जब हम 2 डायमेंशन पढ़ते हैं ना, तो आपने देखा भी होगा कि एक प्रॉब्लम बनती है, एक बनती है जैसे रिवर मैन प्रॉब्लम, है ना, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, मतलब इस तरीके से। एक प्रॉब्लम बनती है बेटा रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, सॉरी रेन मैन प्रॉब्लम। एक मतलब क्वेश्चन आता है अम्ब्रेला विमेन प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये सब चीजें क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। आपने ऐसे क्वेश्चन सुने हैं कि एक नदी है जो 3 किलोमीटर पर आवर से बह रही है, एक स्विमर उसको क्रॉस करना चाहता है ना। घनश्याम, आप कुछ पूछना चाहते हो बेटा? आपका हैंड रेज है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। आज तक घनश्याम नाम से जो बच्चा है, आपको कुछ पूछना है बेटा? आई गेस आपका हैंड गलती से रेज हो गया था, ठीक है, चलिए। हाँ, मैं बता रही थी, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास एक रिवर है और रिवर सपोज 4 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक है। ये जो रिवर है इसके अंदर जो पानी है वो इस डायरेक्शन में लेट्स से 3 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। अब इसमें आप लोगों को स्विमिंग करनी है और आपने कहा कि हमें तो एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचना है, ठीक है। तो आप तो चलना ऐसे चाह रहे हो, लेकिन ये रिवर आपको ऐसे ले जाएगी ना, तो जो आपको यहां पहुंचना था कहीं आप यहां पहुंच जाओगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि ये कितना डिस्टेंस हुआ, कितने टाइम में पहुंच गया, अगर उसे यहीं पहुंचना हो तो किस एंगल पे ट्रेवल करे, वगैरह वगैरह करके। तो एक तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम ऐसी होती है, ठीक है। रेन मैन प्रॉब्लम ऐसी होती है कि बारिश गिर रही है, ठीक है, और कोई इंसान साइकिल चला रहा है फॉर एन एग्जाम्पल, ये चल रहा है जो भी है, उसके पास एक अम्ब्रेला है। अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है तो वो किस डायरेक्शन में खोले अम्ब्रेला? अब देखो, ये इंसान सपोज इधर की तरफ चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से सपोज, और बारिश गिर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, समझ रहे हो? तो ये किस जगह खोले? अब आप थोड़ा सा अगेन इमेजिन करो सिचुएशन, आप लोग बाइक पर हो और बारिश गिर रही है। बारिश अगर आप रुक रहे हो तो नॉर्मली सीधी गिर रही है, लेकिन अगर आप चलते हो तो वो एक एंगल पे गिरती है ना, तिरछी गिरती है ना। Yes, ma'am.
तो वो रिलेटिव वेलोसिटी है बेटा। एक्चुअली हम लोग सोचते नहीं है उस बारे में कि क्यों जब हम रुक रहे हैं तो सीधी गिर रही है, हम चलने लगे तो वो तिरछी हो जा रही है, तो दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया रेन मैन प्रॉब्लम। सिमिलरली अम्ब्रेला विमेन प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सेम यही सिचुएशन। वो बोल देते हैं भाई कि एक विमेन है, वो सपोज किसी इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रही है और बारिश गिर रही है, उसे कई अगेन अम्ब्रेला किधर खोले कि वो बच जाए, किस एंगल पे खोले। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये सब रिलेटिव मोशन इन 2D के क्वेश्चंस हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। बस आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी आनी चाहिए, जो मैंने अभी भी आपको बताई है। बस उतना मेरे लिए काफी है। थोड़ा बहुत आपको वेक्टर आना चाहिए तो काम मेरा बन जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। Yes, ma'am. अब देखो, ये क्वेश्चन है, हंसना नहीं है। नीचे एक साइकिल है, चाहे आपको साइकिल नहीं लगे वो, और उस पे 2 बंदे बैठे हुए हैं और आप देख पा रहे हो कि एक के क्या व्हील चेयर लग रही मैम। ये व्हील चेयर ऐसे नहीं होती, हैंडल भी है उसके पास, पकड़ने की भी कोशिश कर रहा है वो दोनों हाथों से। यस मैम, ठीक यस है, मैम। यस, थोड़ा सा मास्टर आर्ट वाली चीज है ये। वेलकम में जैसे वो नहीं थे अनिल कपूर साहब, जी मैम। हाँ याद है ना, वो बोनेट पे आदमी बनाते हैं, वैसी वाली ड्राइंग है। ठीक है, तो अब देखो बारिश गिर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से डाउनवर्ड। साइकिल पे जो इंसान है वो आगे जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ वर्टिकल से कितने एंगल पर अम्ब्रेला खोला जाए। मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूं ताकि आपको पता रहे क्या निकालना है। वर्टिकल से कितने एंगल पर अम्ब्रेला ओपन होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ऐसे ही कंबाइंड होकर पढ़ लेते हैं। और अभी समय हो रहा है आपका 18:11। आप लोग मुझे 18:13 तक बता दो, और बीच में आपको किसी भी पॉइंट पे लेके आगे कि नहीं हो रहा तो मुझे बोल देना, मैं करा दूंगी। मैम क्वेश्चन समझा दीजिए एक बार प्लीज। ओके, देखो बारिश गिर रही है इस तरीके से, ठीक है, आप भाग रहे हो इस तरीके से, तो अम्ब्रेला एंगल पे खोलो। वर्टिकल से मतलब इस तरीके से, देखो ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल और ये वाला हो गया वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल से कितने एंगल पे आप अम्ब्रेला खोलोगे ये आपको पता करना है, ये चीज निकालनी है अल्फा। समझ में आया? ओके मैम। ओके, बस आपको मैं दे देती हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ही यूज करनी है। सही, बिल्कुल। श्रेया आवाज आ रही है क्या बेटा? वॉइस में किसी को इश्यू हो रहा है क्या? नो मैम। नो मैम। श्रेया एक बार ना आप रिफ्रेश करके वापस से ज्वाइन कर लो बच्चा। चलिए, समय तो हो गया। अब मैं बताऊं एक बारी, फिर आप अगले क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है? यस मैम। Okay. यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। आप देखो Yes. ऐसे क्वेश्चंस में ना आप ऐसे याद रखो, एक सेकेंड, ये वाला ले लेते हैं कलर। देखो ऐसे आपने सुना है ना, ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, राइट? यस मैम। यस। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो आपके पास ये गिर रही है बारिश, वो गिर रही है साउथ में, है ना, यहाँ पे। यस मैम। यस, Yes, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, और ये जो इंसान भाग रहा है ये भाग रहा है इस दिशा में। ठीक है, मैंने आपको बताया
कि हमारा काम क्या होता है, हम अपने आप को तो रेस्ट में मान लेते हैं। अगर मुझे चलते चलते देखना है कि बारिश कैसे मूव कर रही है, क्या कर रही है, तो हम ना अपने आप को रेस्ट में मान लेते हैं। जैसे कि उस टाइम कालीन ने अपने आप को रेस्ट में मान के अपेक्षा पे वेलोसिटी लगा दी थी, तो ये भी क्या करेगा, अपने आप को रेस्ट में मान के ना आदमी कहेगा कि भाई इधर की तरफ ये जो रेन है इसका एक कंपोनेंट इधर और है, 30 किलोमीटर पर आवर ही मान लेगा ये। और आप देखो जब आप ऐसी चीजें यूज करने लोगे आपके आंसर बहुत जल्दी बनेंगे। अब एक बात बताओ, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है कंपोनेंट, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी का वो कुछ ऐसे आएगा ना। और अगर मुझे इससे बचना है, समझ रहे हो, अगर मुझे इससे बचना है तो जो अम्ब्रेला है वो मैं इसके अपोजिट खोलू ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेसिकली ये आपका एंगल आ जाएगा। हमको अब ये निकालना है। अब देखते हैं। तो अगर आपने वेक्टर वगैरह देखो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। भाई अगर ये 30 है, ये 40 हो गया, तो आप ये एंगल निकाल सकते हो, और जो ये एंगल है वही अल्फा है। सॉरी सॉरी, ये एंगल अल्फा नहीं है, एक सेकेंड, ये एंगल अल्फा है, राइट, ये वाला। Yes, ma'am. अरे अरे एक मिनट रुको भाई साहब, बस कोई वक्त जा रहा है, ये सिस्टम में फेंकने वाली हूँ। ठीक है, हाँ। तो अब हमको ये पता चल जाएगा, अगर ये पता चल के सोचो 90 डिग्री माइनस करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, है कि नहीं। पहले आपको प्रोसीजर समझ में आया कि क्या करना है? Yes, ma'am. चलो तो बस निकाल दो फिर। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? -40 40. है ना, और वेलोसिटी ऑफ मैन 30 आई कैप। लो, ये तो आपके पास कंपोनेंट आ गया। अब अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप बस फटाफट से यहाँ पे 10 निकाल लो। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, चाहो तो ऐसे निकाल लो, जैसी आपकी मर्जी वैसे निकाल लो। तो मेरे को लग रहा है कि यही वाला ट्राइंगल निकालना ज्यादा इजी, अल्फा भी आ जाएगा सिंपली, कुछ माइनस माइनस नहीं करना पड़ेगा। 30 ये और 40 ये, जरा सॉल्व करना बेटा। 90 डिग्री ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना आपको? परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, बोलो, दिस इज योर 10 थीटा। थीटा का वैल्यू 37 डिग्री हो गया। मैंने आपको मैजिक ट्राइंगल बताया था, याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो Yes, ऐसे बताया था ma'am. मैजिक ट्राइंगल कि ये रहा 37 डिग्री, ये रहा आपका 90 डिग्री, 37 के सामने छोटा वाला साइड, बड़ा वाला साइड उससे बड़ा, तो यही होगा लंब। और देखो 3/4 इज 37 डिग्री। तो आप वर्टिकल से 37 डिग्री पे अम्ब्रेला खोल लो, आप बच जाओगे। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी कोई समस्या हो? Yes, ma'am. No, ma'am. नहीं? चलिए फिर अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अब 60 किलोमीटर पर आवर से बारिश गिर रही है, 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रॉली चल रही है, और यहाँ पे बाबू भैया खड़े हैं। बाबू भैया हेरा फेरी मूवी वाले। यस। तो अगेन द क्वेश्चन इज सिंपल। क्या? मैम उसमें एंथनी भी था। अच्छा नहीं नहीं, अरे बाबू भैया राजू वो वाली। हाँ वही। हाँ मैम, हाँ हाँ वही एंथनी मैम। भी था? चलो तो मैं भूल गई हूँ, फिर मुझे वो मेन कैरेक्टर याद है। क्वेश्चन अभी भी वही है कि किस एंगल पे आप अम्ब्रेला खोलोगे। ठीक है, अम्ब्रेला ओपन होगा एट व्हाट एंगल will you hold the umbrella। ठीक है, किस एंगल पे आप अम्ब्रेला खोलोगे, बताओ जल्दी से। अब सॉल्व करके सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। बस याद रखना कि जब भी आप खुद को ऑब्जर्व करोगे तो आप खुद को रेस्ट में मानते हो। दो मिनट है, फटाफट से सॉल्व करो।
हो गया क्या? टाइम ओवर हो गया? मेरे पास काफी सारे आंसर्स आए हैं। एक है 37 सुरेश का, और श्रेया का है 53। बाकी बच्चों के आंसर कहाँ हैं? ओके, मोहित सेट 50। और बताओ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तुम लोग बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है। ओके, 37 डिग्री ही होगा। सबका 37 आ रहा है पक्का? Yes, sir. Yes, ma'am. भाई तुम सब सामूहिक रूप से गलत हो। 53 सही था श्रेया का, उसने चेंज कर दिया। दैट्स कूल। चलो, अब हम बाबू भैया को बचाते हैं बारिश से। देखो, सिंपल सी बात है, हमारे पास ये रहा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली सिचुएशन। देखो, अगर किसी को याद नहीं होता ना, मुझे भी याद नहीं होता था कि कैसे क्या बनाना है, मैं हमेशा वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूज होती थी। तो मैंने एक ट्रिक यूज कर ली, नेस्ट। नेस्ट होता है ना घोंसला, वो लिखने की, कि ईस्ट और यहाँ पे एस आ जाएगा। अब टी से तो कोई होता नहीं, तो डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सही लगे तो आप भी यूज कर लेना, अदरवाइज तो हम भूल जाएंगे कि मैम को याद नहीं था। ठीक है, अब 60 किलोमीटर पर आवर, ये देखो, ये गिर रही है बारिश एक्चुअली। यहाँ पे बाबू भैया जा रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई हम तो खुद को रेस्ट में मानेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ किसको स्टडी करना है, बारिश को स्टडी करना है। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी वेलोसिटी पलट के लगा दी बारिश पे, और ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि अगर आपको बारिश से बचना है तो ये एक्चुअल में वेलोसिटी होगी बारिश की, है ना, और आपको इसके अपोजिट यहाँ पर अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। ये हो जाएगा वो एंगल जिस पर आप अम्ब्रेला खोलोगे। समझे कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। Yes, ma'am. यस यस Yes, मैम। ma'am. यस, तो बड़ा सिंपल सा है, बस आपको ये निकालना तो है। ये 80 हो गया, ये 60 हो गया। टेन थीटा हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा 8/6। इसको आप सॉल्व करेंगे 4/3। फिर से आपका मैजिक ट्राइंगल आ गया। मैजिक ट्राइंगल कहता है कि ये रहा 5, ये रहा 5 और ये रहा, एक सेकंड बेटा, हाँ, तो अब आप देखिए, ये रहा 5 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, भले आपको ये 4 जैसा लग रहा हो। अगेन ड्रॉइंग, दिस इज 90, दिस इज 53 डिग्री, और बेटा अब देखो यहाँ पे 4/3 क्या हो गया, थीटा आ गया आपका 53 डिग्री, राइट? हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक इसमें एक्स्ट्रा काम करो जरा। ये तो अभी तो मैंने सिर्फ एंगल निकालने बोला था, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में एक पार्ट और बढ़ा रही हूँ कि आप मुझे वेलोसिटी वेक्टर दो रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन। दूसरा चीज, आप मुझे स्पीड निकाल के दो। ठीक है, स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये तीन, मतलब 2 काम और करो इसी क्वेश्चन में। समझ में आया क्या पूछ रही हूँ मैं? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, सॉल्व करिए। बस देखो, ऐसी ना क्वेश्चन से क्वेश्चन सीख जाओगे आप, मतलब ये तरीका होता है करने का।
वेरी गुड ऋषभ, आपका आंसर सही था, दैट इज कूल। देखो भाई, ऑप्शन बी का तो आंसर आपका अभी का भी आना चाहिए, देखते ही आना चाहिए। अब जल्दी बताओ कौन बता रहा है। सौरभ आप बताओगे? नोप। अनामिका? मैम लावण्य? 20। हाँ हाँ, बोलो अनामिका फिर से। मैम 20 माइनस का। नहीं नहीं, देखो वेलोसिटी वेक्टर है। ओहो, ओके। हाँ। ओके देखो, मैं बताती हूँ, इतना टाइम नहीं लगना था। वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो बेटा ये सिंपल निकाल लो ना, -80 एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आई कैप होता है, और -60 जे कैप, ये तो हो गई वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी है और मुझे स्पीड चाहिए, तो मैंने आपको बताया था स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम कर आता है। अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6400, ये हो जाएगा 3600, एंड इट वुड बिकम 6 4 10 6 3 9 10, मतलब समझ रहे हो, ये हो जाएगा आपके पास इस तरीके से, राइट? तो बाहर आपके पास कितना आ Yes, जाएगा? ma'am. आई थिंक 100 आ जाएगा। 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना था। अब देखो, बेसिक बात यही है, अब बस वेरिएशंस आप देख पाओगे क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन के अंदर, कि ठीक है यहाँ पे ये वैरी हो गया, वो वैरी हो गया। अभी तक मैंने आपसे कहा था कि रेन हमेशा 90 डिग्री पे ही गिर रही है, मतलब डाउनवर्ड ही गिर रही है ना, साउथ के अलोंग। व्हाट इफ अगर रेन ही तिरछी गिर रही हो, आप खड़े हो तब भी रेन तिरछी हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, कि जो रेन है वो 37 डिग्री के एंगल पर गिर रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। साइकिल पे एक बच्चा है जो 40 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? वो एंगल निकालिए जहां पर आप अम्ब्रेला खोलना आपको चाहिए बचने के लिए। अब ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से, क्योंकि सही में तरीका सॉल्व करने का सिर्फ एक ही है जो मैंने आपको बता दिया है। 1827 हो रही है, 1829 तक आप बता दीजिए प्लीज। मैम क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ओके देखो, मैंने ये बोला है कि जो बारिश है वो तिरछी गिर रही है। तिरछी कैसे गिर रही है? कि जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ 37 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, और उसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। फिर एक बच्चा है जो साइकिल पे जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन में। क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरफ अम्ब्रेला आपको खोलना चाहिए बारिश से बचने के लिए। इज दैट ओके? Yes, ma'am.
समय समाप्ति की घोषणा बच्चों। ओके, अपेक्षा सेट 53 डिग्री, जानवी सेट 37 डिग्री। और कोई? ओके अनिरुद्ध। मैम एक बार बता दीजिए। ओके, आप लोगों को वेक्टर्स आता है ना? यस मैम। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ने मुझे बोला कि जो बारिश है वो ऐसे खुद ही हो रही है ना, 50 किलोमीटर पर आवर से इस तरीके से हो रही है। आप इसके जरा कंपोनेंट्स तो ब्रेक करो। कंपोनेंट्स ब्रेक करो, मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या है और वर्टिकल के अलोंग क्या है। तो क्वेश्चन ने आपको एक इंफॉर्मेशन और दी है कि ये एंगल 37 डिग्री है। तो बेटा जब आप इसे ब्रेक करोगे ये 50 cos 37 डिग्री नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 50 sin 37 डिग्री नहीं आएगा। cos 37 sin 37 का वैल्यू आप मैजिक ट्राइंगल से निकाल सकते हो। तो sin 37 आपके पास 3/5 आ जाएगा, जो कि इसको 30 किलोमीटर पर आवर बनाता है। और ये आ जाएगा आपके पास 50 इंटू 4/5 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। आपने क्या करा, आपको समझ में आ रहा है? आपने वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया। अब ये जो साइकिल वाला इंसान है, ये पॉजिटिव एक्स में 40 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है ना, इसने सिर्फ एक बात सीखी है कि अगर मैं खुद के मोशन को स्टडी करूंगा तो मैं अपनी वेलोसिटी पलटकर किस पे लगा दूंगा? बारिश पे लगा दूंगा। तो इसने 40 किलोमीटर पर आवर पलट के किस पे लगा दिया? बारिश पे। बारिश के पास 40 किलोमीटर पर आवर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और था, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए ना भाई, 40 आगे 40 पीछे। तो आपको क्या रिजल्टेंट देखने मिला कि बारिश 30 किलोमीटर पर आवर सीधा नीचे गिर रही है। तो अगर इस इंसान को बचना है तो उसे छाता ठीक इसके अपोजिट ही खोलना पड़ेगा, यानी कि वर्टिकल से 0 डिग्री पे। दिस इज योर आंसर। समझ में आया क्या? यस मैम। पक्का? अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए, तो भाई आपको पता है कि एक्स एक्सिस में 40 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी आई है, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में माइनस का 30 मतलब 30 आई है। तो आप इस तरीके से लिखोगे। समझ रहे हो? कल को मैं आपसे पूछ लूं मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आपको मैंने अभी क्या बताया था? सबसे पहले जो पहली चीज है उसका और फिर माइनस इस तरीके से। तो ग्राउंड देखो, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो आपने अभी निकाला है। मैन की आप कैसे निकालोगे? गिवन है आपको। देखो सॉल्व करो, आ गया आपके पास -30 क्या। चाहो तो वेक्टर से निकाल लो, चाहो तो ऐसे निकाल लो, है ना। दोनों ही तरफ से आपको पता चल रहा है कि एंगल विद वर्टिकल शुड बी 0 डिग्री। किसी को अगर कोई समस्या है तो अभी पूछ लो, ठीक है? फिर कॉम्प्लिकेशंस आगे बढ़ती जाएंगी, तो आंसर्स आपकी तरफ से आने चाहिए। बताओ। पक्का? किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम नहीं है? no, ma'am. सोच लो, क्वेश्चन है मेरे पास आगे। ठीक है, आओ फिर अभी वाला क्वेश्चन आप ही को बताना है। इस क्वेश्चन में साइकिल चल रही है एक इंक्लाइंड प्लेन पे, पहाड़ पे, समझ लो 37 डिग्री का एंगल बन रहा है। बारिश 53 डिग्री गिर रही है। ध्यान रखना इस बार बारिश ऐसे गिर रही है और जो आपको एंगल दे रखा है वो ये वाला दे रखा है 53। एक मिनट बेटा। एंगल यहां दिया हुआ है 53 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे चढ़ रहे हो 37 डिग्री पे। अब बताओ अम्ब्रेला कहाँ खोलोगे कि आप बारिश से बच जाओ? अनिरुद्ध बेटा एक बार माइक ऑन करो और मुझे बताओ आपको किस क्वेश्चन में किस पॉइंट पे डाउट आया, ठीक है? फिर हम डिस्कशन करेंगे उसका, या फिर आप चैट में लिख दो, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो अब वैसे बता दो मुझे, अपना डाउट कन्वे करो।
बेटा क्या समझ नहीं आया लावण्य और सौरभ? एक बार माइक ऑन करके बात तो बताओ, ताकि मुझे भी समझ आए कि क्या पर्टिकुलर चीज दिक्कत दे रही है। मैम मैंने वेलोसिटी पढ़ा ही नहीं है मैम। तो ये तो आपको देखो पढ़कर आना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होता। मतलब आपको एटलीस्ट ना बेसिक बेसिक तो पढ़ के आना पड़ेगा। और ये तो मैंने खैर पढ़ाया भी है फर्स्ट लेक्चर, अगर आप देखो तो काइनेमेटिक्स का। मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि बारिश 50 किलोमीटर पर आवर गिर रही है, वो हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रही है वो आपको दिया हुआ है। इस बार जो इंसान है वो नॉर्मल सड़क पे सीधा नहीं चल रहा, वो एक ऊंचाई पर चल रहा है। तो आपको भाई सिंपल है, बारिश के भी कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं और जो इंसान चल रहा है उसके भी कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं, तभी तो कहानी बनेगी। ये सुनो। यस मैम। तो बनाओ। देखो आपको अभी तो मैं बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा अभी जो क्लास में चीजें चल रही हैं। लेकिन आपके लिए एक सजेशन है, जब आप घर पे बैठो और आपको वक्त मिले तो आप प्लीज इस वीडियो को या इस नोट्स को वापस से देखना और हर एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। जब एक बार खुद से ट्राई करोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि हर एक क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम का लेवल बढ़ा है। समझ रहे हो? हर क्वेश्चन में तो वो पूरी एक कहानी सी बन जाएगी और आपको अच्छे से समझ आएगी। हाँ जी रेहाना, वेरी गुड जानवी। जब कंपोनेंट्स ब्रेक हो गए तो आप एक काम करो, इनके वेलोसिटी वेक्टर्स लिखो। आप एक बात ध्यान से समझना कि आप ना तो कभी वेलोसिटी ऑफ रेन के अपोजिट छाता खोलते हो, ना वेलोसिटी ऑफ पर्सन के अपोजिट छाता खोलते हो। आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, इसके अपोजिट छाता खोलते हो। तो आप एक काम करो ना, आप सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लो, फिर आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालो और वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ अब बताओ रेहाना क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से बोलो बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई। मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ बोलो। मैं तो एक्चुअली मेरा प्लेट जो है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। क्या? बस मतलब चल क्या रहा है, आप प्रोसेस सॉल्व करवा रहे हो या पढ़वा रहे हो? आपकी ना बेटा वॉइस क्लियर नहीं है, आप एक बार चैट में लिख दो या किसी और को समझ में आया तो वो बता दो। नहीं आया बेटा, एक बार आप माइक वो चैट में लिख दो। इतने वो चैट में लिख रही अच्छा आपने लेट ज्वाइन किया है। ओके कोई नहीं रियान, अगर आप ये वाला क्वेश्चन समझ जाते हो तो इससे पहले के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। हाँ तो बेटा कोशिश क्या करो ना, आप टाइम पे ज्वाइन करो, 1 घंटे का ही क्लास होता है। क्या बोल रहे हो? मैजिक ट्राइंगल नहीं बेटा, मैजिक ट्राइंगल में समझने को कुछ है भी तो नहीं। ऐसे कैसे कह रहे हो? देखो भाई सिंपल सा आपके पास एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है। मैंने सिर्फ आपको ये बोला है जैसे हर ट्राइंगल में साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर बेस और एच होता है, आप बस उसमें एंगल याद रख लो। 53 डिग्री है तो 53 के सामने 4, यहाँ पे 3 और इधर 5 आएगा, बस ये मैजिक ट्राइंगल हो गया। इधर 37 डिग्री होता है तो आपको 6 वैल्यू याद हो गई। कॉलेज की लेट छुट्टी होती है। ओहो ओके, अब तो इसमें कुछ ही नहीं किया जा सकता। एक्चुअली मेरा भी ना इसके बाद एक लेक्चर और है, ठीक 15 मिनट बाद, तो ये भी नहीं मैं बोल सकती कि बाद में बता दूंगी। तो आप ना बस एक ही काम किया करो, आप ना लेक्चर एक बार फिर से जरूर देखा करो जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए। फिलहाल मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताती हूँ, ये वाला क्वेश्चन समझो और ध्यान से समझो। देखो 50 किलोमीटर पर आवर ऐसे गिर रही है ना बारिश, राइट?
और आपको ma'am. ये एंगल, हाँ यहां से एंगल दे रखा है 53 डिग्री। तो बेटा आपको सिर्फ कंपोनेंट्स ही तो ब्रेक करने हैं। कंपोनेंट्स ब्रेक करना बहुत बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे 50 cos 53 डिग्री आ गया, यहाँ पे 50 sin 53 डिग्री आ जाएगा। cos 53 sin 53 की वैल्यू आप इस मैजिक ट्राइंगल से निकाल सकते हो। भाई cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5, और sin 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। यहाँ पे रख दो 50 इंटू 4/5, यानी कि ये बचा आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर, और ये बचा आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर। राइट यस मैम। राइट। अब आपने जब बारिश के कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिए, तो एक काम करो ना, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लो। कितनी आ रही है बताओ, अब आप बताओ ये वाली चीज। बताओ। बेटा मैं वेक्टर की बात कर रही हूँ, वेक्टर। कैप 20 जे कैप। फिर से बोलो जानवी। 50 आई कैप प्लस 20 जे कैप। बेटा 50 और 20 कहां से आया? 40 और 30 मैम। यस। अब इनको वेक्टर क्वांटिटी में भी तो बोलो। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ना वेक्टर 40 नहीं पढ़ा आई है। कैप और 30 जे कैप। लेकिन ये माइनस में भी तो आएगा, माइनस का 30 आई कैप यस मैम। और माइनस का 40 जे कैप। अब आपने एक बार बारिश की चीजें निकालनी, अब आप इंसान का देखो। इंसान इस तरीके से जा रहा है, राइट, और 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ये एंगल आपको कितना दे रखा है, 37 डिग्री। यस Yes. मैम। अब आप इसके भी कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो। एंगल की तरफ कॉस आता है, एंगल के परपेंडिकुलर साइन जाता है। अगेन साइन 37 कॉस 37 की वैल्यू आपको उसी मैजिक ट्रायंगल से मिल जाएगी। साइन 37 आपके पास 3/5 है, कॉस 37 आपके पास 4/5 है। आप Yes, यहाँ पे ma'am. वैल्यूज पुट करो। 20 और 4 80 किलोमीटर पर आवर आ गया, और यहाँ पे आपके पास 100 इंटू 3/5 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। आप मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? मैम 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। वेरी गुड, 60 जे। ठीक है। जब आपके पास बेटा ये दो चीजें आ गई, ध्यान से देखो, जब आपके पास ये आ गया और ये आ गया, राइट, आपको अब निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैंने आपको बताया था जो पहले लिखा है सबसे पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी माइनस, फिर जो बाद में लिखा है उसकी। तो रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपके पास ये रही, -30 आई कैप -40 जे कैप। यहाँ पे लिख दो माइनस, फिर आप यहां लिख दो मैन की, राइट। आप सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है। आई कैप एक साथ डील होंगे, तो 8 और 3 हो गया -110। 40 और 60 एक साथ डील होंगे, ये हो जाएगा ये जे कैप। ठीक है। Yes. अब आपको यहां से अगर थीटा निकालना है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि थीटा निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिख दोगे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। भाई परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका क्या, बताओ जल्दी, यहाँ पे खुद से सोचो। आप अगर इस वेक्टर को प्लॉट करना चाहो तो -i में 110 और j में 100, ठीक है। यहाँ पे कहीं आपका रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल वो वेक्टर आएगा। समझ में आ रहा है? बोलो।
Yes. तो आप इसका जरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना। 110 बाई 100 ये नहीं आएगा क्या? यस मैम। बिल्कुल। तो आपके पास थीटा आ गया 10 इनवर्स ऑफ 11/10। ये आपका एंगल आ गया। कोई दिक्कत? बोलो। नो मैम। ठीक है। अब देखो आगे मुझे ये सब चीजें करानी थी, बट मुझे जो अभी आपके फील हुआ इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने पे, मुझे ये फील हुआ कि अभी हमें वेक्टर नहीं आता है, हमें कंपोनेंट्स ब्रेक करना, और अगर कंपोनेंट्स ब्रेक हैं तो उन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना नहीं आता है। तो अब मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? उस पे वेक्टर का डिटेलिंग होगी, वेक्टर की वीडियो होगी, वो जो मैंने इसी साल दिल्ली वाले बैच को कराई है। तो एक बारी आप प्लीज उस वीडियो को देखना, ठीक है? थोड़ा बहुत आप हिंदी इंग्लिश का जरा लेकर बैठना अपने पास कि किसी मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेक्टर्स, जैसे वेक्टर्स का हिंदी क्या है वो आपको पता होगा, ठीक है? थोड़ा सा लेके बैठना, उसको सीखना, इट विल हेल्प यू। ओके Okay, ma'am. फिलहाल मैं आज आपको कोई होमवर्क नहीं दे रही, वो जो वीडियो है वही आपका होमवर्क है। और प्लीज वेक्टर पढ़कर आना बेटा, वरना पता है ये वाली चीज आपको समझ में नहीं आएगी। मैं साफ साफ बोल रही हूँ, और अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो फिर मोशन इन अ प्लेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मिस हो जाएगा। ठीक है? Yes, ma'am. ओके Yeah, ma'am. चलिए फिर आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाय बाय। Bye, ma'am. Thank you, बाय ma'am. बेटा। Thank you, ma'am. Bye.